काव्यांगन काव्य मंच को शत नमन करता हूं। हिंदी के प्रचार और प्रसार में समर्पित काव्यांगन संस्था के तत्वावधान में होने वाली काव्यांगन गोष्ठी का आज मैं रमापत त्रिवेदी शुभारंभ करता हूं। आप सबको नववर्ष की मंगल कामनाएं। आज इस वर्ष की प्रथम काव्य गोष्ठी मैं हर शनिवार की भांति आपका स्वागत करते हुए अपार हर्ष का अनुभव कर रहा हूं और आप सबका अभिनंदन करता हूं। काव्यांगन मंच भी आपके आगमन से आज गौरवान्वित है कि काव्य के इस मंच पर स्वागत करूं मैं आपका। काव्य के इस मंच पर स्वागत करूं मैं आपका। करता नमन हूं आपका, वंदन करूं मैं आपका। चिर ज्योति बन जलती रहे साहित्य की अवधारणा, और आप भी मिलते रहें सबकी सफल हो साधना। सारी दिशाएं गूंजती हैं, गूंज को स्वीकार कर। नव वर्ष है, नव वर्ष में नव वर्ष का सत्कार कर। लग जा गले सब भूल जा, खुशियां खड़ी उर से लगा। सारी विषमताएं जो मन में आज उनका त्याग कर। उर खोल कर आह्लाद से नव चेतना स्वीकार कर। उर खोल कर आह्लाद से नव चेतना संचार कर। नव वर्ष है, नव वर्ष में नव वर्ष का सत्कार कर। क्या बात है। आप आए, हमारा अनुरोध स्वीकार किया आपने। इस नव वर्ष में स्वर्णिम प्रभात की भांति आपका जीवन सुंदर, स्वस्थ, आनंदित एवं वैभवशाली हो। आपको नई खुशियां, नए आयाम मिलें। इसी मंगल कामना के साथ वर्ष 2024 की अशेष बधाई देता हूं आपको कि खुशियों की नई तरंगें आए सबके जीवन में। हो शांति और समृद्धि, संतोष सभी के मन में। मन ऐसा हो मेरा भी, पर दुख में दुखी रहूं मैं। नाकाम कोई हो ऐसा पछताऊं मैं जीवन में। संग लेकर चलूं हमेशा सबको अपनी खुशियों में। खुशियों के रंग उड़ाऊं इस काव्यांगन प्रांगण में। हे ईश मुझे बल देना, मैं दिया बनूं मिट्टी का। संबल बन कर दीनों का रह जाऊं उनके मन में। एक बार पुनः मंच पर उपस्थित मनीषियों का इस काव्य गोष्ठी में आगमन पर मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आपका प्रेम हमें इसी प्रकार मिलता रहे, ऐसी कामना करता हूं। और सभी साहित्य प्रेमी जो इस काव्य गोष्ठी को सुनेंगे और देखेंगे, उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि सांझ आज फिर मिलने आई, एक नई सौगात लिए। हर्षित मन और हर्षित तन है, काव्यमयी सत्कार
पुरस्कार लिए। आओ मिलकर धूम मचाएं, स्वागत विश्व का करें अभी। और काव्य मंच की इस संध्या में नए नए विश्वास लिए, नए नए विश्वास लिए। काव्य गोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए मंच के संचालन के लिए बड़े ही सम्मान के साथ प्रसिद्ध कवि, साहित्यकार, आलोचक, समालोचक डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित जी को बुलाना चाहता हूं कि शब्दों के जंगल में ही तुम आशा का एक दीप जलाओ, मन की तृष्णाओं को भी तुम अंतर मन का गान बनाओ। चलो आज मिलकर के हम तुम सरित प्रवाह काव्य का कर दें, और छल प्रपंच और द्वेष भावना जन जन के मानस से हर दें, जन जन के मानस से हर दें। आदरणीय नमस्कार सभी को मेरा स्वागत। जैसा कि धन्यवाद आदरणीय रमापति जी, आपको सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं, मंगल कामनाओं के साथ आज का यह कार्यक्रम आरंभ करते हैं। और जैसा कि हम सब हर शनिवार मिलते हैं अपनी रचनाओं के साथ, तो चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में जिंदगी यही होती है। चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायने में जिंदगी यही होती है। काव्य का आंगन सजा दिया तुमने, काव्य का आंगन सजा दिया तुमने, हर शनिवार मिलने की यही वजह होती है। मिलने की यही वजह होती है। तो हम हर शनिवार मिलते हैं अपने सभी रचना पर। आ रही आवाज, आ रही है भाई? जी जी बिल्कुल। तो नव वर्ष के इस पावन अवसर पर जिन्होंने इस काव्य मंच का आरंभ किया था, ऐसे पूज्य डॉक्टर शर्मा जी को भी हम प्रणाम करते हैं। हमारा यह मंच हिंदी के लिए समर्पित है, जैसा कि आदरणीय रमापति जी ने कहा, लेकिन उन नवोदित रचनाकारों के लिए भी है जो हिंदी की सेवा करना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं। पूरा देश आज जिस वातावरण और जिस दौर से गुजर रहा है, वह भारतीय संस्कृति के उत्थान का काल है, उसके विकास का काल है। तो आइए इस काल को साक्षी मानकर आज की इस काव्य संध्या को इस नव वर्ष के अवसर पर आगे बढ़ाते हैं। और जैसी कि अपनी परंपरा है, माँ सरस्वती की वंदना और अभिनंदना के साथ हम आगे बढ़ें। इसके लिए हमारे मंच पर हमारे साथ जुड़े हैं आदरणीय मुकेश भारती जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। आप एमफिल हैं म्यूजिक से दिल्ली विश्वविद्यालय से। आप केंद्रीय विद्यालय डोंगरा लाइंस मेरठ में जो है संगीत के शिक्षक हैं। आपके गुरुजी पंडित सुजीत ओझा जी और पंडित मुकुल शिवपुत्र ग्वालियर घराना हैं। आप को सम्मान मिले हैं बहुत सारे अपने इस क्षेत्र में, जिसमें कला गुरु, कला मंडली दिल्ली से आपको सम्मान मिला, और शिक्षक प्रोत्साहन पुरस्कार केंद्रीय विद्यालय आगरा संभाग से भी आपको प्राप्त हुआ है। बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, संगीत के निष्णात विद्वान हैं। हम उनका अभिनंदन करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं, अनुरोध करते हैं कि वे माँ सरस्वती की वंदना हमारे इस मंच पर प्रकट करने का कष्ट करें। आदरणीय मुकेश भारती जी, स्वागत आप सबकी शुभकामनाएं। नमस्कार आदरणीय रमापति जी और साहित्य सेवी समाज कविगण। तो अभी एक कविवर बोल रहे थे कि वसंत का मौसम आ गया है। निश्चित रूप से अभी वसंत राग का समय भी है, रात्रि का दूसरा प्रहर। तो राग वसंत में प्रस्तुत करता हूँ माँ भगवती की अर्चना। स्वागत आपका। स्वागत है। मध सा रे सा सा रे ध प म प म ग म रे ग रे सा सा म म म म ग म ध सा
जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमाम। जय जय हे भगवती सुर भारती तव शरणों प्रणमाम। जय बागेश्वरी जय बागेश्वरी शरणं ते गच्छामः। जय जय हे भगवती सुरभारती तव शरणों प्रणमामः। त्वमसि शरण्या त्रिभुवनधन्या सुरमुनिवन्दितचरणा। त्वमसि शरण्या त्रिभुवनधन्या सुरमुनिवन्दितचरणा। नवरसमधुरा कविता मुखरा नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मित पंकज तनु विमले। जय जय हे भगवती सुरभारती तव शरणों प्रणमामः। आसीना भव मानस हंसे आसीना भव मानस हंसे कुंद तुहिन शशि धवले हर जरता गुरु बोधि विकासम हर जरता गुरु बोधि विकासम स्मित पंकज धनु विमले। जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणों प्रणमामः। प्रणमामः 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 बहुत सुंदर, बहुत वाह 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 सुंदर से बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। क्या धन्यवाद धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार आदरणीय मुकेश भारती जी। बहुत ही अद्भुत माँ सरस्वती की वंदना आपने प्रस्तुत की। आपका बहुत बहुत आभार हमारे सारे मंच की ओर से। आइए आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा निवेदन कि वीडियो अगर सारे लोग खोल लें तो ये लगता है कि हम सब उपस्थित हैं और इस पटल पर सबकी रचनाओं के साथ जुड़े हैं। आगे बढ़ें तो जैसा कि हमने चर्चा की, आजकल बहुत चर्चा है जिनकी देश और विदेश में, ऐसे हमारे अवध के ईश भगवान श्री राम, और हमारे मंच पर भी आदरणीय अवधेश जी हैं। आदरणीय अवधेश जी, अवधेश कुमार श्रीवास्तव जी उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। MA अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, विधि स्नातक और बैंकिंग सेवा के उच्च अपेक्षित शिक्षा कोर्स से पंजाब नेशनल बैंक से अधिकारी पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। जुलाई 2016 से अनवरत काव्य की साधना में रत हैं। 1974 से आपने विभिन्न समसामयिक विषयों पर लेखन शुरू किया। आपकी कई 2 काव्य कृतियां प्रकाशित हुई हैं, जीवन रेखा और साधना के फूल, और 3 पुस्तकें अभी प्रकाशनार्थ हैं। अभी जब अपना कार्यक्रम शुरू हो रहा था तो चर्चा हो रही थी रमापति जी के और उनके बीच में कि जीवन कितना खूबसूरत है और अब सारा समय
इसको सजाने और संभालने में, इसको तैयार करने में लगा रहे हैं अवधेश जी। तो मत जिंदगी को अपनी तुम आजमाइए, मत जिंदगी को तुम अपनी आजमाइए, और अद्भुत सा खिलौना है, इसे मन से सजाइए। मत जिंदगी को ऐसे तुम आजमाइए, अद्भुत सा खिलौना है, इसे मन से सजाइए। मिलती नहीं है मिलकर, फिर भी मिली हमें, मिलती नहीं है मिलकर, फिर भी मिली हमें। ये जिंदगी है अपनी, इसे गुनगुनाइए। ये जिंदगी है अपनी, इसे गुनगुनाइए। तो आइए एक गुनगुनाहट, एक मधुर सी गुनगुनाहट सुनते हैं अवधेश जी के माध्यम से। एक बार जोरदार तालियां मंच से अवधेश जी के लिए। स्वागत है। स्वागत है। सर ये माइक ऑफ, माइक नहीं ऑन। अवधेश सर जी आपका माइक ऑफ है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं सर माइक ऑफ ऑन करने। घर में कम बोलने का अभ्यास तो वैसे भी सबका होता है, एक कोशिश होती है कि कैसे बोला जाए, तो प्रयास कर रहे हैं हो गया उसी का। आवाज है जी अवधेश जी, आ रही है, आ रही है जी, धन्यवाद जी। तो मैं अपना चमक आंखों की कहती है, चमक आंखों की कहती है, कहीं कुछ गम छुपा रखा। क्या बात है, बहुत अच्छे। चमक आंखों की कहती है, कहीं कुछ गम छुपा रखा। करो यदि याद दिल से तुम, समझ आएगा क्या रखा है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। नसीहत देता जमाना है, नसीहत देता जमाना है, मगर हम खुद नहीं समझे। मन शायद माने तब, अरे यूं कहने से क्या रखा। वाह, अरे कहने से क्या रखा। वाह जी। रचना प्रस्तुत है आदरणीय दीक्षित जी, त्रिवेदी जी। जीवन में आए सूनेपन को, आज हम लोग सब इतना सब आपने कहा मैं जी रहा हूं ऐसे, लेकिन सच में एक उम्र के बाद सूनापन स्वाभाविक, जो मैंने समझा, ठीक बात जो है, मैं समझ पाया हूं। नहीं सही बात है। जीवन में आए सूनेपन को कौन यहाँ भर पाया है। वाह वाह जीवन वाह, में आए सूनेपन को कौन यहाँ भर पाया है। मन में उद्वेलित भावों को कौन यहाँ पढ़ पाया है। सही बात है। अपने में सब आकंठ है डूबे, अपने में ही आकंठ है डूबे, दूजे की परवाह किसे, मौका मिला भुनाए उसको, उससे भी ले बैठे। मौका मिला भुनाए उसको, मुश्किल जो आया। क्या तो बात। घड़े भरे थे सारे, रिश्तों के घड़े कल तक भरे थे, तो कल तक घड़े भरे थे सारे, आज है दिखता रीतापन, आज है दिखता रीतापन। रिश्ते नए मधुर नहीं बनते, नए की छोड़ो, रिश्ते नहीं मधुर बनते थे जो मधुर है तीखापन। तो तनिक तनिक बातों में जिरा जैसे कोई पड़ोसी है, आज लग रहा सभी जगह पर जैसे बीतापन। बहुत सुंदर। कागज नाव सदृश है जीवन, कागज नाव सदृश है जीवन, रिश्ते फटते बनाते फिर से,
कागज नाव स्रोदस है रिश्ते, फटते और बनाते फिर से, जहां कहीं उथला है पानी, जहां कहीं उथला है पानी, टूटे और बनाते फिर से। बहुत सुंदर, वाह। एक चाल चलने की खातिर, एक रूप में चलने के खातिर, एक चाल चलने की खातिर सामंजस्य बहुत जरूरी है। ये कोई आए ना अड़चन, अच्छा उसे बनाते फिर से। अब उसमें हमने सूनेपन का कारण लिखने का प्रयास किया। सूनापन आने का कारण, सूनापन आने का कारण रिश्तों में गहराई नहीं है। सूनापन आने का कारण रिश्तों में गहराई नहीं है। बिल्कुल सही। पैसे तो हो गए बहुत आदरणीय, पैसे तो हो गए बहुत, पर प्रीत प्रेम की आई नहीं है। वाह वाह। प्रीत प्रेम की आई नहीं है। मौका है, मैं का है घमंड, व्यक्ति के बाद मैं अहम, तो मैं का है घमंड पास में, इससे ऊपर हम देख न पाते, इसीलिए सच में मेरे भाई नौबत तो अब ये आई है, नौबत ये आई है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत अच्छी कविता है, बहुत सुंदर। बहुत अच्छी रचना आपने प्रस्तुत की आदरणीय अवधेश जी। सच तो यह है कि जो भोगा वो गाया। कवि की यह सत्यनिष्ठा है कि वो समाज के अंदर जैसा अनुभव करता है उसको अपनी लेखनी के माध्यम से अभिव्यक्त करता है, और कवि का यह स्वभाव ही आज हर युग में उसे अमर करता आया है। ये ठीक है कि आज सामाजिक संबंधों के ताने बानों में जो पेशेवर स्वभाव बना है उसने उसे कमजोर किया है, और इसको हम दर्द कह सकते हैं। इस दर्द को सब महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। तो आइए इसी अनुभूति के साथ आगे बढ़ते हैं, और हमारे मंच पर आज के इस पटल पर बहुत अच्छे अच्छे कवि हैं, कवित्रियां हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, लिखते हैं। ऐसे ही एक कवित्री आदरणीय श्रीमती प्रदक्षिणा मिश्रा जी हमारे इस पटल पर जुड़ी हैं। जोरदार तालियों के साथ हम उनका अभिनंदन करते हैं अपने इस पटल पर। वो पधारी हैं उत्तर प्रदेश लखनऊ से। आप गीत लिखती हैं, गजल लिखती हैं, मुक्तक लिखती हैं, छंदबद्ध सृजन है आपका। आप वर्तमान में पता है पीएचडी कर रही हैं, लेकिन काहे से कर रही हैं? गणित से कर रही हैं। और गणित से इसलिए करती हैं कि हिंदी में संवेदना जितनी भी हैं उनको कैसे जोड़ा घटाया जाता है, तो गणितीय परिभाषा में शोध कर रही हैं उस पर। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय, बहुत बहुत अभिनंदन आपका कि मंदिरों में भी तुम, उसकी आरत में तुम। प्रदक्षिणा तो प्रदक्षिणा है ना? जी जी जी। उसकी मंदिरों में भी तुम, उसकी आरत में तुम, वंदना के स्वरों में भी तुम मिल गए। मंदिरों में भी तुम, उसकी आरत में तुम, वंदना के स्वरों में भी तुम मिल गए। मैंने गीता पढ़ी, मैंने मानस पढ़ी, मैंने गीता पढ़ी, मैंने मानस पढ़ी, वेद की हर ऋचा में तुम ही खिल गए। वेद की हर ऋचा में तुम ही खिल गए। जिसका नाम ही प्रदक्षिणा है, और प्रदक्षिणा करके मानव सारे फलों को प्राप्त कर लेता है, मनोवांछित फलों की प्राप्ति करता है। ऐसी प्रदक्षिणा जी हमारे मंच पर हैं। जोरदार तालियों के साथ, अभिनंदना के साथ, वंदना के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है। उन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। स्वागत है। स्वागत है प्रदक्षिणा। स्वागत है। आदरणीय, आपका बहुत बहुत आभार। आपने इतनी अच्छे रचना से मुझे बुलाया है, आपको असीम आभार। सर्वप्रथम मां शारदे के चरणों में
शरण वंदन करती हूँ। मंच पर उपस्थित आप सभी आदरणीय जनों को सादर नमन वंदन करती हूँ। जैसा कि मैं एक मुक्तक से ही, भगवान राम के एक मुक्तक से ही हमेशा अपने काव्य पाठ की शुरुआत करती हूँ, तो आज भी मैं वही करूंगी। सुनिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। स्वागत स्वागत आपका। नवा कर शीस हम करते प्रभु श्री राम को वंदन। नवा कर शीस हम करते प्रभु श्री राम को वंदन। लगाए रोज हम मिलकर प्रभु श्री राम को चंदन। सवारेंगे वही अब तो हमारे बिगड़े काजों को। सवारेंगे वही अब तो हमारे बिगड़े काजों को। हमारे नाथ रक्षक हैं वही कौशल्या के नंदन। हमारे नाथ रक्षक हैं वही कौशल्या के नंदन। नया साल शुरू हुआ है, तो नए साल पे मैं अपना एक गजल लिखी है, तो गजल प्रस्तुत कर रही हूँ। सुनिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा आप सभी। जी, मतलब ऐसे। एक नया जज्बा जगाओ इस सब नए साल में। एक नया जज्बा जगाओ इस समय नए साल में। दिल किसी का मत दुखाओ अब नए इस साल में। किसी का मत दुखाओ अब नए इस साल में। और शेर बतौर ध्यान चाहूंगी, भगवान राम के ऊपर ही है। भगवान राम का आगमन हो रहा है अयोध्या में, तो सुनिएगा। ख्वाब जो देखा कभी था आज पूरा हो गया। ख्वाब जो देखा कभी था आज पूरा हो गया। राम जी आए अयोध्या अब नए इस साल में। राम जी आए अयोध्या अब नए इस साल में। जिंदगी है खूबसूरत काम कुछ ऐसा करो। जिंदगी है खूबसूरत काम कुछ ऐसा करो। नाम रोशन हो हमारा रब नए साल में। नाम रोशन हो हमारा रब नए साल में। और से बतौर ध्यान चाहूंगी। बादलों में चांद तारे खिल रहे हैं अनगिनत। बादलों में चांद तारे खिल रहे हैं अनगिनत। कर रही रोशन समा है सब नए साल में। सब मैंने कर रही रोशन समा है सब नए साल में। और अंतिम से, प्यार ही है जिंदगी ये प्यार ही है बंदगी। प्यार ही है जिंदगी ये प्यार ही है बंदगी। प्यार बांटो तुम सभी को अब नए साल में। प्यार बांटो तुम सभी को अब नए साल में। एक नया जज्बा जगाओ सब नए साल में। दिल किसी
किसी का मत दुखाओ अब नए साल में। जी धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। अच्छा बहुत बहुत अच्छा। दिल किसी का मत दुखाओ इस नए साल में। बहुत संवेदनशील होता है कवि, सबका कल्याण चाहता है, सबका भला चाहता है, सबकी मंगल कामनाओं के लिए दुआ करता है। यही उसकी संवेदनशीलता है, सहृदयता है, और यही उसकी कविता की ताकत भी है, शक्ति भी है। आइए आगे बढ़ते हैं आपका आभार व्यक्त करते हुए। कोई तो राह दिखाओ बहुत अंधेरा है, कोई तो राह दिखाओ बहुत अंधेरा है, और कोई तो दीप जलाओ बहुत अंधेरा है। कोई तो राह दिखाओ बहुत अंधेरा है, और कोई तो दीप जलाओ बहुत अंधेरा है। आसमां ढक गया घनघोर घटाओं से अब, आसमां ढक गया घनघोर घटाओं से अब। कोई राकेश को बुलाओ बहुत अंधेरा है, कोई राकेश को बुलाओ बहुत अंधेरा है। हमारे मंच पर इस अंधेरे को दूर करने के लिए एक राकेश हैं, डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा जी। स्वागत है सर। स्वागत है सर। स्वागत है सर। करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद दीक्षित जी। वो एक बहुत अच्छे शिक्षक हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, समीक्षक हैं, लेखक हैं, विद्वान हैं, और अब सारा समय जीवन का काव्य साधना के लिए लगा रहे हैं। बहुत अद्भुत लिखते हैं। बड़े सम्मान के साथ हम उन्हें बुलाते हैं काव्य पाठ के लिए, आदरणीय राकेश शर्मा जी। स्वागत है भाई साहब। बहुत बहुत आभार आपका दीक्षित जी, और मंच को प्रणाम करता हूँ। भाई कई सप्ताह दीक्षित जी को मंच पर नहीं देखा तो अच्छा नहीं लगा था। अरे तो ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं है कि कि कोई रमापति जी ने ऐसी कवि को व्यस्तता पूरा थी, नहीं किया है। उच्च कोटि की व्यस्तता थी, राम काज में लगे हुए थे। जी जी। तो आज मेरी रचना का शीर्षक है प्रेम कलश। वाह वाह, क्या बात है। प्रेम कलश छलके, प्रेम कलश छलके, प्रेम ज्योति से रे मम हृदय तुम्हें दिखलाओ। प्रेम कलश बन के रे मम हृदय तुम्हें दिखलाओ। प्रेम कलश बन के प्रेम कलश छलके, वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कलश छलके। बहुत सुंदर। बड़े भाग्यों से मानव जीवन सुंदर तन मन पाया, बड़े भाग्यों से मानव जीवन सुंदर तन बन पाया। लेकिन निर्मल प्रेम बिना है मिथ्या जीवन काया। प्रेम ज्योत से हीन हृदय है दंभ द्वेष तम के। प्रेम ज्योत से हृदयहीन है ज्योति हृदयहीन है दंभ द्वेष तम के। रे मन हृदय रे मम हृदय तुम्हें दिखलाओ। रे मम हृदय तुम्हें दिखलाओ। प्रेम कलश बन के प्रेम कलश बन के बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रेम कलश छल के। धन्यवाद। बहुत सुंदर सर। प्रेम कलश में ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव रहते हैं। प्रेम कलश में ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव रहते हैं। महेश त्रिदेव रहते हैं। प्रेम कलश का अमृत पीकर देव अमर होते हैं। हाँ देव अमर होते हैं। और प्रेम गगन में तारे खिलते सूर्य चंद्र दम के। प्रेम गगन में तारे खिलते
सूर्य चंद्र चमके, प्रेम छलकाना और प्रिय छलकाना, प्रेम नदी से प्रेम कलश भर के, और प्रिय छलकाना प्रेम नदी से, प्रिय छलकाना प्रेम नदी से, प्रेम कलश भर के, प्रेम कलश भर के, प्रेम कलश भर के। क्या बात। कलश और प्रेम कलश गोपी ग्वालों ने कान्हा पर छलकाया, प्रेम कलश गोपी ग्वालों ने कान्हा पर छलकाया, हारे कान्हा पर छलकाया, और प्रेम कलश का माखन देकर ब्रह्म को नाच नचाया, अरे हाँ ब्रह्म को नाच नचाया। अरे मन मयूर नर्तन को आतुर, मन मयूर नर्तन को आतुर, बंशी धुन सुन के, और वृंदावन की कुंज गलन में प्रेम कलश बरसे, प्रेम कलश बरसे, प्रेम कलश बरसे। अंतिम है, आज प्रेम कलश के भरोसे पी गई मीरा विष का प्याला, और प्रेम कलश के भरोसे पी गई मीरा विष का प्याला, मीरा विष का प्याला, और मधुशाला से अधिक नशीली भक्ति प्रेम की हाला, हारे भक्ति प्रेम की हाला, और प्रेम से भिलनी के घर आए राम पाँव चल गए, प्रेम से बिल्ली के घर आए राम पाँव जल गए, और प्रेमता और प्रभुतारी पाषाणी अहल्या, और प्रभुतारी पाषाणी अहल्या, प्रेम कलश रज से, प्रेम कलश रज से, हे मम हृदय तुम्हें दिखलाओ, प्रेम कलश बन के, प्रेम कलश छलके, प्रेम कलश छलके। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत। आप और सच तो ये है कि संसार के अंदर जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जो हमें सुखद लगता है, वह सब प्रेम ने ही दिया है। जितने भी रंग प्रकृति ने दिए, वो सब हमारे चित्त को आकर्षित करते हैं। नदियां, झरने, सब कुछ जो हमें देते हैं, वो सब नेहवश देते हैं। प्रेम दीप का प्रकाश है, प्रेम दीप का प्रकाश है, प्रेम खुला आकाश है, प्रेम दीप का प्रकाश है, प्रेम खुला आकाश है, प्रेम भावना का ग्रंथ और जीवन का विकास है, प्रेम भावना का ग्रंथ और जीवन का विकास है, प्रेम रास का घर और प्रेम राग का निवास है। बिना प्रेम के इस संसार में कुछ भी नहीं है। अद्भुत प्रस्तुति आपकी रही आदरणीय, बहुत अच्छा आपने पढ़ा, बहुत अच्छा लिखते हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं और हमारे मंच पर प्रेम की एक ऐसी ही कवित्री जो अक्सर प्रेम को लिखती हैं, लेकिन बड़ा अद्भुत लिखती हैं। उनकी अपनी शैली भी अलग है और अच्छा पढ़ती हैं। वो शिल्पकार हैं, इसीलिए उनका नाम शिल्पी सिंह रखा गया है। वो एक शिक्षिका हैं, बुलंदशहर से हैं। उनकी कई पुस्तकें काव्य के क्षेत्र में प्रकाशित हुई हैं। आइए आदरणीय शिल्पी सिंह जी को तालियों के साथ बुलाते हैं जोरदार काव्य पाठ के लिए इन पंक्तियों के साथ। ऐसे कट जाएंगे पर पता था नहीं। शिल्पी जी सुन भी रही हैं या नहीं? यस सर। हाँ ठीक है। ऐसे कट जाएंगे पर पता था नहीं,
हम परिंदों से ऐसे बिछड़ जाएंगे, ऐसे कट जाएंगे, पर पता था नहीं। हम परिंदों से ऐसे बिछड़ जाएंगे, आंख देखेगी उड़ के भी आ ना सकें, आंख देखेगी उड़ के भी आ ना सकें। 2 कदम फासले इतने बढ़ जाएंगे, जाएंगे। पर शिल्पी जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। काव्य पाठ के लिए आपका आमंत्रण। स्वागत जी है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। मंच का आभार व्यक्त करती हूँ। और मैंने अभी जल्दी में एक रचना लिखी थी, वही मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी सर। जी स्वागत। इसका शीर्षक है मोती। तुम सीप बन जाओ, मैं बनूं वो मोती, स्पर्श धार संगमित कुछ यूं मैं बहती जाती, बाहें अलंगित कर दो परस्पर इन बाहों से, फिर मझधार में मैं यूं खोती खो ही जाती। दिल बेताब हुआ देखने बाहर की दुनिया को, कई रात जगे जागता रहा वो मेरे जैसा ही मोती। बंदिशों की रंजिशों की परवाह ना की उसने, कश्ती भंवर के गर्त में रही थी खोती। भटका था जीवन का एक और सुनहरा कल, लड़खड़ाती जिंदगी की खोजती रही थी निर्मल जल। अमानिशा घनघोर बेचैनी, विचलित मन की पुकार, तमाशबीनों की निष्ठुर सीरत तनिक बेरहम होती। किसी खास वक्त के क्षणिक टुकड़े के लिए ही सही, सहेज संभाल कर रख लूं कहो ये मोती। वाह, बहुत खूब। मानस पटल की कल्पनाओं की समस्त रंग बिरंगे भाव उड़ेल, मन के उद्गार लिख में देती। वाह, क्या बात है। कलम सीने पर रख एक और काव्यात्मक मन का, काव्य श्रृंखला की धार में पिरो ही जाती। वाह, बहुत खूब। संचित हो रहा अनवरत अतुलित भंडार, चमक रहा है एक एक मोती, सतरंगी लगे संसार। दो इजाजत हर वो स्वप्न की, प्रेम पाश में बांधू रांगिनी। अवसर मिले न मिले सोते जागते आठों पहर, स्वाति नक्षत्र की एक महज एक बूंद के लिए लरजता रहेगा वो मेरे जैसा ही मोती, वो मेरे जैसा ही मोती। धन्यवाद खूब। सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद सर। बहुत अच्छा। मोती, जिसका नाम सुनते ही हृदय के अंदर एक विचित्र प्रकार की अनुभूति उत्पन्न हो जाती है। मोती कभी साधना बन जाता है, तो मोती कभी हमारे श्रृंगार का साधन बन जाता है। आदरणीय शिल्पी जी, बहुत अच्छा लिखा आपने, और अब आगे बढ़ते हैं। और जिन 4 पंक्तियों के साथ मैं बुला रहा हूं काव्य पाठ के लिए, जिन्हें ऐसी क्या दुश्मनी आईने से तेरी, ऐसी क्या दुश्मनी आईने से तेरी, रोज क्यों पत्थरों को उधर फेंकते, ऐसी क्या दुश्मनी आईने से तेरी, रोज क्यों पत्थरों को उधर फेंकते, तेरी परछाई रहती है उसमें सदा, तेरी परछाई रहती है उसमें सदा, गर्व बिखरा तो तुम भी बिखर जाओगे, गर्व बिखरा तो तुम भी बिखर जाओगे। तो जो बड़ी सादगी के साथ
आईने को बचाने की कोशिश करता है, ऐसा एक कुशल चितेरा हमारे इस पटल पर जुड़ा है, जिनका नाम है विवेक गोयल। बड़े सम्मान के साथ हम उन्हें, तालियों के साथ उन्हें आमंत्रित करते हैं। हमारे काव्यांगन पटल के महत्वपूर्ण हीरे हैं, मोती हैं, नग हैं, नगीने हैं और बहुत सुंदर लिखते हैं, गीत गजल बहुत अच्छा गाते हैं। बड़े सम्मान के साथ जोरदार तालियां मंच पर जरा जोरदारी से होनी चाहिए विवेक जी के लिए। आमंत्रित करते हैं काव्य पाठ के लिए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी स्वागत का। है सर। धन्यवाद, स्वागत है सर, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मंच को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। नव वर्ष की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और नव वर्ष के ऊपर अभी बसंत की बात चली, एक बसंत की आगमन की प्रतीक्षा करती हुई एक कविता प्रस्तुत करूंगा। है बसंती पवन, चांदनी भोर है, अपनी नजरों से पर्दा हटा दीजिए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बसंती पवन, चांदनी भोर है, अपनी नजरों से पर्दा हटा दीजिए। सुर्ख है लालिमा से भरा ये गगन, दीप आशा के मन में जगा लीजिए। है बसंती पवन, रात सुबह की बाहों में लोपित हुई, वेदना सब हृदय की तिरोहित हुई। अब समर्पण की लौ के हजारों दिए, ज्योति बनकर कलश पर सजा दीजिए। बसंती पवन, क्या बात है। जिंदगी की हकीकत का ये है हुनर, जीत कर चंद लम्हे न विश्राम कर। इस सतत साधना का यूं कर ले वरण, कर्म को अपना सहचर बना लीजिए। है बसंती पवन। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। भाव करते हैं भावुक, न रुकना मगर, है विकट ये व्यथाएं न झुकना मगर। शुद्ध होगी मलिनता यूं उर की मनुज, प्रेम का गीत गर गुनगुना लीजिए। है बसंती पवन, चांदनी भोर है, अपनी नजरों से पर्दा हटा लीजिए। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। सुंदर गाया भी आपने, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साहित्य संगीत का समागम है ये। आभार मैम, बहुत बहुत आभार। साहित्य और संगीत का समागम, कितनी अच्छी टिप्पणी आपने दी है। और साहित्य का भी है, संगीत का भी है और स्वर का समागम भी है। आपको सरस्वती ने बहुत सारी चीजें दी हैं और इसीलिए बचपन में आपका नाम विवेक रखा गया होगा। सोच समझकर सब सृष्टि, हमारे यहाँ तो ये कहा गया यथा नाम तथा गुणा, जैसा नाम वैसे गुण विकसित हो जाते हैं। बहुत अच्छा आप लिखते भी हैं, बहुत अच्छा पढ़ते भी हैं। आइए हमारे मंच पर आदरणीय जुड़ी हुई हैं श्रीमती श्री श्री मिश्रा जी। श्रीमती श्री श्री जी, मेरी आवाज सुन पा रही हैं क्या? जी सर, बिल्कुल। स्वागत है आपका हमारे इस मंच पर। पहले आपका परिचय करा देता हूं। आप गद्य और पद्य दोनों में लिखती हैं और आपके 6 उपन्यास अब तक प्रकाशित हुए हैं, जो बधाई की बात है बहुत ही।
और आपने 500 से अधिक कविताएं लिखी। वाह, जोरदार तालियां आपके बहुत लिए। बधाई। पर और आपका एक उपन्यास है जो बड़ा चर्चित हुआ, कनक एक प्रेम कथा। स्त्री विमर्श पर आधारित ये उपन्यास है आपका। और YouTube चैनल पर श्री सुर संगम और फेसबुक पर श्री सुर संगम काव्य गंगाधारा, ये सब आप चलाती हैं। हमारे मंच पर आई हैं, सबसे पहले हम आपका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं आपका। लेखनी ने छुआ मन के सागर को जब, लेखनी ने छुआ मन के सागर को जब, शब्द ओठों पे आकर थिरकने लगे। लेखनी ने छुआ मन के सागर को जब, शब्द ओठों पर आकर थिरकने लगे। आंखें पागल हुई देखने को उन्हें, आंखें पागल हुई देखने को उन्हें, पांव धरती से अक्सर फिसलने लगे। लेखनी ने छुआ। आदरणीय, बहुत बहुत आभार, सम्मान और काव्य पाठ का आमंत्रण। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतनी सुंदर पंक्ति। स्वागत है श्री। स्वागत है श्री। स्वागत है मैडम। स्वागत है आपका। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमन वंदन। सर्वप्रथम काव्यांगन मंच को नमन करती हूँ, और जो सर जी ने इतनी सुंदर पंक्तियां कही उनके लिए मैं बारंबार धन्यवाद। बहुत कला में निपुण हैं, गजब का संचालन करते हैं, ये बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मंच आसीन सभी गुणी मनीषियों को मेरा नमन वंदन। मैं आती हूँ अपने विषय पर। आजकल श्री राम जी की बहुत धूम है, और पिछली बार मुझे कहा भी था सर ने कि अगली बार राम जी पर लाइएगा, तो मैं राम जी पर ही लाई हूँ। स्वागत आपका। तो वो मुझे याद रहा, तो श्री राम जी के चरणों में स्वरचित कुछ पंक्तियां गीत के रूप में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत। कुछ तो है उस राम में जिन्होंने आंखों ने इन देखा नहीं है, क्या था उसके रूप में ऐसा, क्या स्वरूप में ऐसा था, जिसके आज भी गुण इतने गाए जाते हैं। हर घर में पीले चावल का वितरण हुआ है, दीप जलाने का संदेश दिया गया है। उन श्री राम के चरणों में कुछ पंक्तियां रखते हैं। थारो रूप में क्या जी, जरा मुझको बता दो राम जी। हो थारो रूप में क्या जी, जरा मुझको बता दो राम जी। चरण पखारे के वट बाट जो है शबरी, चरण पखारे के वट बाट को जो है शबरी। अरे मीठे बेर क्या जी, जरा मुझको बता दो राम जी। मीठे बेर में क्या जी, जरा मुझको बता दो राम जी। बन के बुत जो बैठे वो गौतम नार शिलासी, बन के बुत जो बैठे वो गौतम नार शिलासी। थार चरणों में क्या जी, जरा मुझको बता दो राम जी। चरणों में जरा मुझको बता दो राम जी। थार रूप में क्या जी, जरा मुझको बता दो राम जी। अवध में तुझको ढूंढूं, अजरत में तुझको देखूं, अवध में तुझको देखो, रज रज में तुझको ढूंढूं। हरी प्रीत में क्या जी, जरा मुझको बता दो राम जी। थारे प्रीत में क्या जी, जरा मुझको बता दो राम जी। थारो रूप में क्या जी, जरा मुझको बता दो राम जी। तैर रहा जो जल जल, तेरे नाम का हर वो पत्थर, तैर रहा जो जल जल, तेरे नाम का वो हर पत्थर। थारे नाम में क्या जी, जरा मुझको बता दो राम जी। थारे नाम में क्या जी,
जरा मुझको बता दो राम जी थारो रूप में क्या जी, जरा मुझको बता दो राम जी। पीले चावल है जो आए, ध्यान दीजिएगा, जो आज हो रहा है, पीले चावल है जो आए, हर घर देहरी दीप जलाए, पीले चावल है जो आए, हर घर देहरी दीप जलाए, थार अभिनंदन है जी मेरे राम जी, मेरे राम जी, थार अभिनंदन है जी मेरे राम जी, मेरे राम जी, थार रूप में क्या जी मेरे राम जी, मेरे राम जी, मेरे राम जी, मेरे राम जी। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। धन्यवाद, बहुत सुंदर, धन्यवाद। राम कथा बन गई देश में, देखो कैसे पुलसी और अद्भुत थे जिन रची थी मानस, कवि ऐसे थे तुलसी जिन्होंने, और ये कवियों की महिमा है, जिन्होंने राम को भी मन मन में रोम रोम में बसा दिया। आज फिर वही पल, वही क्षण, और जरा कल्पना कीजिए, हमने नहीं देखा होगा राम का राज्याभिषेक, हमने नहीं देखा होगा राम का जन्म, जी बिल्कुल। हमने नहीं देखी होगी राम के वापस आने पर की वो दिवाली, लेकिन हम आज इस बात के साक्षी हैं कि जब राम का अद्भुत मंदिर बन रहा है और जब राम 500 साल बाद अपने उस धाम में पधार रहे हैं, तो पूरा विश्व किस तरह उनके स्वागत के लिए तैयार है, और ईश्वर ने वह समय हमें सौंपा है, इसलिए उस ईश्वर का भी धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर का। आइए आगे बढ़ते हैं। इस मंच पर मुझे लगता है कि मैं देख रहा था किरण जी का नाम मेरे पास है, किरण पांडे जी मंच पर हैं क्या, जुड़ी हैं क्या? आदरणीय किरण पांडे जी नहीं है, नहीं जुड़ी, यही देख रहा था। चलिए आगे मैं बढ़ता हूं और बुलाता हूं काव्य पाठ के लिए कि जाने कब से लड़ा है अंधेरों से वो, जाने कब से लड़ा है अंधेरों से वो, और उजालों को भी जिंदगी दे रहा, जाने कब से लड़ा है अंधेरों से वो, और उजालों को भी जिंदगी दे रहा, जाने कब से लड़ा है अंधेरों से वो, और उजालों को भी जिंदगी दे रहा। रात जब भी गई फैलती दर्द सी, उसने मिलने का अद्भुत ये मंत्र दिया। तो जो हर शनिवार लोगों के मन का मंत्र देता है इस मंच पर, ऐसे आदरणीय रामापति जी हमारे बीच में हैं। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बनती हैं और हम बड़े सम्मान के साथ उन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। आदरणीय रमापति जी। स्वागत है सर, स्वागत है। आप सभी का वंदन करता हूँ और कि बिंब ही प्रतिबिंब बनते आधार होना चाहिए, बिंब ही प्रतिबिंब बनते आधार होना चाहिए, अब वास था विश्वास का भी सम्मान होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, कि उलझ कर प्रतिबिंब में जीवन को नीरस कर दिया, प्रतिबिंब कोई आज मन से फिर निकलना चाहिए,
फिर बहुत निकलना चाहिए। तो कि रघुवीर रखा करिए ही अब नाम, रघुवीर रखा करिए ही नाम, यही भव पार करावत है। वाह, क्या और बात। राम जपे नित मानव, तो नव राह उसे दिखलावत है। पालन करना है धर्म सदा, यह रामचरित सिखलाता है। और राम रहे जिनके मन में, जग में कुछ और न भाता है, जग में कुछ बहुत सुंदर। और न भाता है। तो विवेक जी काव्यानंद पटेल के बहुत आधार स्तंभ हैं, और उन्होंने एक कलश के नाम से काव्यात्रा शुरू की हुई है। तो प्रेम कलश है, स्वर्ण कलश है, बहुत से कलश हैं। कि स्वर्ण का कलश कभी, स्वर्ण का कलश कभी माटी से न जीत पाया, और माटी के ही मंदिर में अंकुर भी आस लाया। वाह, कि स्वर्ण का कलश कभी माटी से न जीत पाया, और माटी के ही मंदिर में अंकुर भी आस लाया। आंसू भरे नैनन में विष का कलश लिए, आंसू भरे नैनन में विष का कलश लिए, मेरा अपना ही कोई बन के पराया आया। वाह, माटी का कलश एक माटी में मिलेगा यहाँ, माटी का ही दीप बना माटी में जलेगा यहाँ। वर्ती का जली हुई को कोई तो संभालो आज, वर्ती का जली हुई को कोई तो संभालो आज। प्रेम की गली में कोई दीपक जलाओ आज। स्वर्ण का कलश कभी माटी से न जीत पाया, माटी के ही मंदिर में अंकुर भी आस लाया। और शब्द रूपी वाणन से, शब्द रूपी वाणन से अमृत कलश लिए, विष रूपी घाव मन कोई कर जाता है। वाह, शब्द रूपी वाणन से अमृत कलश लिए, विष रूपी घाव मन कोई कर जाता है। जीवन की रीति यही ब्रह्म रूप शब्द एक, प्रेम का कलश मन शब्द भर जाता है। कि मंगल कलश आप मन को बनाओ आज, खुशियों की श्रृंखला में जग में बहाओ आज। दूरियां मिटा के आज मन प्रीति जोड़ो आज, रीति नीति भीति सब प्रीति में ही छोड़ो आज। क्या बहुत सुंदर। तो आप सबका मैं बहुत सुंदर, करता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत 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 आभार आदरणीय रमापति जी। बहुत अच्छा लिखते हैं, आपकी अपनी शैली है, अद्भुत शैली है। और आज आपकी एक बहुत अच्छी रचना पढ़ रहा था, जो बहुत लंबी रचना आपने लिखी है। लग रहा था कि प्रसाद की शैली जो है आपकी कविता में परिलक्षित हो रही है। क्या बात। और हमारा यही प्रयत्न हम सबका है कि हम ऐसा लिखें जो कालातीत हो, काल के भी पार जाए। तो आइए इस मंच पर हमारे बीच में बहुत ही अच्छी रचनाकार
हमारे साथ जुड़ी हैं आदरणीय सुमन सिंह यासी जी, बहुत अच्छा लिखती हैं, गोवा से हमारे साथ जुड़ी हैं। आदरणीय सुमन जी, बड़े सम्मान के साथ हम आपको इन पंक्तियों के साथ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। आप मुझे सुन पा रही हैं आदरणीय सुमन जी? यस सर आइए, सुन रही हूँ मैं। दौड़ के मत आइए, आराम से आ जाइए, आराम से। तो आप हमारे साथ गोवा से जुड़ी हैं। 4 पंक्तियां आपको देता हूं। मैंने गीतों में तुमको खुदा लिख दिया, क्या बात। मैंने गीतों में तुमको खुदा लिख दिया, और तुमने मुझे क्यों जुदा लिख दिया। मैंने गीतों में तुमको खुदा, ये मेरी एक गजल की लाइनें हैं। मैंने गीतों में तुमको खुदा लिख दिया, और तुमने मुझे क्यों जुदा लिख दिया। मैंने जलकर के काटा है सारा सफर, मैंने जलकर के काटा है सारा सफर, और तुमने बुझा सा दिया लिख दिया। जलकर के काटा है सारा सफर, और तुमने बुझा सा दिया लिख दिया। आदरणीय सुमन जी, बहुत बहुत स्वागत इस मंच पर आपका काव्य पाठ के लिए सादर आमंत्रण। स्वागत है सुमन जी। स्वागत है सुमन जी। स्वागत है सुमन जी। बहुत बहुत धन्यवाद पंक्तियों के साथ मुझे बुलाने के लिए सर, लेकिन आपने अंडर एस्टिमेट किया, मैंने ऐसा नहीं लिख दिया। मैंने बिल्कुल सही लिख दिया। ठीक है। मंच को नमन, सबको नमन, जो भी जुड़े हैं हमारे साथ, दर्शकगण को भी नमन, सरस्वती माता को नमन। मैं आज सोच रही हूँ कि अपनी एक गजल सुनाऊं। स्वागत है आपका, स्वागत है। इरशाद। आज मैं प्रेम पे गजल गाऊंगी। बड़ा है जादू ये आशिकी भी, बड़ा है जादू ये आशिकी भी, बड़ा है जादू ये आशिकी भी, जो दिल का चैन बेचैनी वही भी, जो दिल का चैन बेचैनी वही भी। यहाँ पे मैं एक शब्द इस्तेमाल करूंगी लाजमी, जो 2 अर्थों में इस्तेमाल हुआ है, 2 लाइनों में अलग अलग अर्थ है। पहले लाइन में जो इसका अर्थ होगा संभव, और दूसरे लाइन में जो इसका अर्थ होगा आवश्यक। मोहब्बत बिन भला क्या लाज में दिल, मोहब्बत बिन भला क्या लाज में दिल, नहीं झूठी मोहब्बत लाज़िमी भी, नहीं झूठी मोहब्बत लाज़िमी भी। मेरे चारों तरफ फैला अंधेरा, ध्यान दीजिएगा, मेरे चारों तरफ फैला अंधेरा, मगर दिल में सलामत रोशनी भी, दिल में सलामत रोशनी भी। गजब गजब, बहुत खूब, बहुत खूब। अगला शेर है, स्वागत है। इबादत हिज नफरत सब मिला है, इबादत हिज्र नफरत सब मिला है, नहीं बाकी रही कोई कमी भी, नहीं बाकी रही कोई कमी भी।
अगला शेर है वो उनके लिए है जो मतलब जिनको लगता है कि वो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन दिल में बिल्कुल सॉफ्ट फीलिंग्स नहीं होती किसी के लिए, कोई भी करुणा, ममता, दया और सबसे इम्पोर्टेंटली प्रेम नहीं होता है। उनके लिए शेर अर्ज करती हूँ। स्वागत। अभी भी है बड़ी इल्मो अदब से, हबीबी है बड़ी इल्मो अदब से, लगे दो लफ्ज उनको अजनबी भी, लगे दो लफ्ज उनको अजनबी भी। और अगला शेर अर्ज करती हूँ उनके लिए जो कहते हैं कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है, लेकिन क्या सच में जायज है? मोहब्बत जंग में जायज सभी कुछ, मोहब्बत जंग में जायज सभी कुछ, उधर जो है सही मुझको नहीं भी, उधर जो है सही मुझको नहीं भी। और मक्ता पेश करती हूँ उनके लिए। जब इंसान अपने आत्मसम्मान को सेक्रीफाइस कर करके बिल्कुल थक जाता है, तो फिर उसके बाद उसे छोटा सा भी सेक्रीफाइस बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तो ये हमारा मक्ता है गजल का। अना, इसमें 2 वर्ड इस्तेमाल करूंगी। अना जिसका मतलब होता है स्व की भावना, और जबी माथा। अना कुर्बान करके तंग याशी, अना कुर्बान करते थक गई मैं, झुकाती हूँ नहीं अब ये ज़बी भी, झुकाती हूँ नहीं अब ये ज़बी भी, बड़ा है जादू ये आशिकी भी, बड़ा है जादू ये आशिकी भी, जो दिल का चैन बेचैनी वही भी, जो दिल बेचैनी वही भी। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुरीला, एकदम परफेक्ट। सुंदर यशी जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मैम। ये तो वंस मोर ऑफ की बात हो रही थी ना। बिल्कुल वही सही बात। जी वंस में तो दिल का चैन होता है, वही फिर बेचैनी भी बन जाता है। बहुत अच्छी बात है। और किसी कवि ने तो एक बात कही थी इस बेचैनी को लेकर ही, और देखिए जरा बहुत ध्यान देंगे तो कितना खूबसूरत लिखा है एक लाइन के अंदर। और उन्होंने लिखा कि बेचैनियां समेटकर सारे जहान की, बेचैनियां समेटकर सारे जहान की, और जब कुछ न बन सका तो ये दिल बना दिया। क्या बात। सारे जहां की बेचैनियां समेट से बनाया गया है, वो हमारा दिल है जिसमें सारी बेचैनियां समेट कर रहती हैं। ये उसका घर है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और सर एक बात और मैं कहना चाह रहा था, एक लाइन इनकी बहुत अच्छी लगी, मोहब्बत और जंग में सब जायज है जी। तो हमारी भारतीय संस्कृति को लेके यदि हम चले जी, तो न तो मोहब्बत हमारी है और न जंग हमारी है जी। हमारे यहाँ मोहब्बत प्रेम होता है, और प्रेम में हमारे यहाँ बंधन होते हैं, नियम होते हैं, सब कुछ जायज नहीं हो सकता उसमें जी। हमारे यहाँ प्रेम में जब श्लोक और स्वस्ति वाचन के साथ ही हमारे यहाँ प्रेम का भी होता है, और जंग भी जब होती है तो नियमबद्ध तरीके से ही होती है। तो भारतीय संस्कृति में हमारे यहाँ जंग और मोहब्बत जायज भी हमारा शब्द नहीं है। इसलिए आपने बहुत अच्छी लाइन जो लिखी, उसके लिए आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ आपके लेखन के लिए। आदरणीय दीक्षित, बहुत अच्छा लिखा। सही बात ये है आदरणीय मुकर्रर रमापति जी कि आओ एक नई शुरुआत करते हैं, आओ एक नई शुरुआत करते हैं
और जहां से छूट गई वहीं से बात करते हैं। क्या बात है। आओ एक नई शुरुआत करते हैं और जहां से छूट गई वहीं से बात करते हैं। तेरी जीत और मेरी हार कैसी, तेरी जीत और मेरी हार कैसी, तुम्हारी राहों में जिंदगी की रात करते हैं। हमारे यहाँ तो जीत हार की कोई बात ही नहीं होती। तेरी हार मेरी हार, तेरी जीत मेरी जीत। और पानी से तस्वीर कहाँ बनती है, पानी से तस्वीर कहाँ बनती है, और ख्वाबों से तकदीर कहाँ बनती है। पानी से काव्यांगन ख्वाब नहीं दिखाता, काव्यांगन तो ख्वाबों को धरातल पर उतारता है। तो पानी से तस्वीर कहाँ बनती है और ख्वाबों से तकदीर कहाँ बनती है। किसी भी रिश्ते को दिल से निभाओ यारों, ये जिंदगी वापस कहाँ मिलती है। हाँ, रिश्ते निभाए जाते हैं। ऐसे मंच पर एक ऐसा व्यक्ति है जो रिश्ते बुनता है, रिश्ते बीनता है, रिश्ते संभालता है और रिश्ते लिखता है। आदरणीय मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी हमारे इस मंच पर जुड़े हैं। बड़े सम्मान के साथ उन्हें मैं काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। आदरणीय मुक्तिनाथ जी, जोरदार तालियां एक बार आदरणीय मुक्तिनाथ जी। स्वागत है सर। स्वागत है सर। मंच पर सभी लोगों को मेरा प्रणाम। 9 वर्ष को 6 दिन तो गुजर गए, लेकिन हम लोग की ये पहली मुलाकात है, तो 9 वर्ष के लिए सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी एक छोटी सी कविता है, तुम हो एक। स्वागत है। तुम हो एक, सुकोमल हृदय की स्वामिनी, सौम्य सरल मृदु भाषिणी, सादगी की प्रतिमूर्ति हो, स्वयं पर अभिमानिनी। सादगी ही सौंदर्य तुम्हारा, दंभ से करती हो किनारा, दैवित्य सा दैवित्यमान काया की तुम हो स्वामिनी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। मन भी सुंदर, तन भी सुंदर, दंभ द्वेष की दाह भी छू न सकी तेरे अंतर मन को। दिव्य दृष्टि, दिव्य तेज, दिव्यता की तुम कुंज हो। नदी सदृश शांत है उर तुम्हारा, नदी सदृश शांत है उर तुम्हारा, जीवन के झंझावातों से उबल जाती हो, समंदर के ज्वार भाटा की तरह। जब होती शांत उड़ेल देती हो, उर के अंतस के भावों को, हो जाती हो निढाल नदी सदृश, बहुत सुंदर, करती रहती हो पश्चाताप। वाह। कर्तव्य को देते प्रमुखता, कर्तव्य को देते प्रमुखता, स्वयं को भी खपा जाती हो जाती हो विलीन, कर्तव्य के समंदर में एक नदी सदृश। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह क्या बात है। धन्य हो तुम नारी नहीं, बल्कि कभी कभी लगती हो देवी स्वरूपा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और ये बहुत अच्छा कवि का स्वरूप है कि वो नारी को देवी मानता है। और हमारे यहाँ तो ये कहा ही गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और ऐसा पूरे विश्व की धरती पर कहीं नहीं मिलता। और इसीलिए कवि जब लेखनी चलाता है तो सबसे पहले नारी को ही प्रणाम करता है, चाहे वो सरस्वती के रूप में हो या दुर्गा के रूप में। बहुत सुंदर आपने लिखा आदरणीय मुक्तिनाथ जी। आज की संध्या का सफर
यहीं विराम लेता है। अगली बार मिलेंगे, लेकिन एक छोटा सा, अगली बार से अगली बार जब हम मिलें तो जब हम 22 तारीख के निकट होंगे, शायद वह शनिवार, मेरा एक आग्रह है कि उस दिन केवल राम की रचनाएं ही पढ़ी जाएं। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, मैं एक कल्पना के लिए कह रहा हूं कि अपना यह जो अंश पड़ा रहेगा हमारा काव्यांगन का, इतिहास में जब भी कोई सुनेगा कभी किसी युग में हमारी इन रचनाओं को, तो ये रचनाएं उस काल की होंगी जब राम 500 साल बाद लौट रहे होंगे। इसलिए काव्यांगन का वह शनिवार इतिहास बन जाए, इसके लिए आवश्यक है कि जितनी भी रचनाएं पढ़ी जाएं वो सब राम पर पढ़ी जाएं, और उस दिन के सत्र का समय भी थोड़ा बढ़ा दिया जाए। ऐसा आप सबसे मेरा आग्रह है। अगर आप सब सहमत हों तो आप इसे स्वीकार करिएगा और राम पर रचनाएं पढ़ी जाएं, केवल राम पर रचनाएं पढ़ी जाएं, राम के विभिन्न रूपों पर रचनाएं पढ़ी जाएं, और यह सत्र 1 घंटे से बड़ा सत्र हो। जम के पढ़ें, समय निकाल कर आएं, और अच्छे रचनाकारों की तलाश की जाए अगले सत्र में, जो बहुत अच्छा राम को पढ़ते हैं। बिल्कुल राम पर पढ़ेंगे। और आज वर्ष का पहला शनिवार है, तो हम राधा को भी नहीं भूल सकते और कृष्ण को भी नहीं भूल सकते। मैं तो आज आपको बताऊं, बिल्कुल भी पढ़ने के बिल्कुल उसमें नहीं हूं, क्योंकि मैंने कोई रचना ऐसी लिखी भी नहीं है, और जो लिखी है वो पढ़ने की स्थिति में नहीं हूं। वैसे आप मुझे क्षमा कर दें तो ज्यादा ठीक है। आज अगली बार राम पर पढ़ेंगे। हाँ, फिर पढ़ते हैं। अगली बार जब बैठेंगे तो पढ़ेंगे। अगली बार से अगली बार शायद पढ़ेगा। क्या अगली बार वाला तो नहीं पढ़ेगा शनिवार? हाँ, उसके अगली बार वाला पढ़ेगा शायद 18-19 के करीब होगा। 12 का होगा, 19 का होगा। तो 19 के रविवार में अपनी यह व्यवस्था रखी जाए, और बहुत अच्छा उस अंक को, उस पूरे जो हमारा शनिवार हो, उसको बहुत अच्छी तरह सजाया जाए। मैं एक छोटा सा निवेदन और करूं उस दिन के लिए, कि अगर रमापति जी चाहें या हम में से कोई भी चाहे, तो एक राम का फोटो अपने पीछे जरूर लगाएं, और फिर उस पर दीप प्रज्वलन हो विधिवत। रमापति जी अपने कमरे में करें उस दीप प्रज्वलन को, और एक छोटी सी माला राम पर चढ़ाएं, और उसके बाद राम की स्तुति के साथ वह काव्य पाठ शुरू किया जाए। क्या बात, बहुत सही, अद्भुत बनाया जाए। अपना काव्यांगन का बैनर भी रमापति जी के पीछे लगा हो, यह भी बहुत आवश्यक है। इसलिए वो पूरी पहचान के साथ अपना शनिवार हो, ये ज्यादा ठीक रहेगा। मेरा इतना छोटा सा आप सबसे अनुरोध और निवेदन है। आइए हम विदा लेते हैं आज के शनिवार पर, नववर्ष की उन शुभकामनाओं के साथ, मंगल कामनाओं के साथ, कि हमारा काव्यांगन का पटल भी निरंतर गतिमान होता रहे, और पूरे देश भर के लोग हमारे पटल से जुड़ते रहें, हमारे पटल पर विभिन्न कार्यक्रमों में आते रहें, और आदरणीय डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा जी का जो संकल्प है यह निरंतर गतिमान होता रहे। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभ रात्रि, नमस्कार। नमस्कार, शुभ रात्रि।